हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका चैनल GRDI गवर्नमेंट रूल्स डी कोड इंडिया पर, जहां किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस की जानकारी आसानी के साथ प्राप्त होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव EOL, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कब मिलता है और कितना मिलता है, तो आइए जानते हैं कि आखिर ये EOL क्या है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ग्रांट करने के कुछ कंडीशंस हैं। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये लीव ग्रांट किया जा सकता है। पहला कंडीशन क्या है, जब किसी एम्प्लॉय के पास कोई भी लीव बैलेंस में ना हो, EL अर्न लीव नील हो, HPL हाफ पे लीव ये भी नील हो, और वो अनऑथोराइज एब्सेंस में चले गए 10 दिन 15 दिन 20 दिन उन्होंने आके ज्वाइन किया लेकिन उनके लीव बैलेंस है ही नहीं, तो इन दैट केस वो जो एब्सेंस है उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे रेगुलराइज किया जाता है। यहाँ पे भी एक कंडीशन है, अगर वो लीव मेडिकल सर्टिफिकेट पे है तो इसे कहा जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विथ मेडिकल सर्टिफिकेट, और अगर विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट है, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, मेडिकल ग्राउंड नहीं था, कोई और ग्राउंड है, तो इन दैट केस वो हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर मेडिकल सर्टिफिकेट पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दिया गया है तो इन दैट केस वो पीरियड वॉट एवर द नंबर ऑफ डेज आर उसे क्वालिफाइंग सर्विस के रूप में देखा जाएगा, दैट इज बीइंग काउंटेड एज अ क्वालिफाइंग सर्विस। हाउएवर, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो वो सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस काउंट नहीं होगी, एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेंशन विथने पीरियड को जितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया गया है उसे माइनस कर दिया जाएगा। सो नंबर 1, व्हेन नो अदर लीव इज एडमिसिबल, अगर कोई और लीव नहीं है तो रेगुलराइज करने के लिए EOL दिया जाता है। नंबर 2, अगर एम्प्लॉय ने खुद से लिख के दिया है कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ही कटवानी है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेंगे, बिकॉज अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिलता है तो उस कंडीशन में कोई सैलरी नहीं मिलती है या लीव सैलरी नहीं मिलती है, ओनली HRA हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कोई भी एम्प्लॉय आखिर खुद से EOL के लिए क्यों अप्लाई करेंगे, तो वेल रीज़न कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि साल भर के कुछ अमाउंट उनका एक्सेस हो रहा है, दैट इज़ बीन एलिजिबल फॉर टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलते हैं कि अगर 5 लाख पे टैक्स नहीं लगता है और 12 मंथ्स में किसी एम्प्लॉय का 5,02,000 इनकम हो जाता है साल का, तो वो जो 2,000 एक्स्ट्रा है इन दैट केस उन्हें वो टैक्स लिस्ट में आ जाएंगे, तो वो 2,000 माइनस करने के लिए वो 2 दिन का EOL ले लेते हैं कि उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, तो वो टैक्स एग्जेम्पशन में आ जाते हैं। तो मे बी दिस मे बी द वन ऑफ द रीज़न, बाकी कुछ भी रीज़न हो सकता है, इट्स अप टू द एम्प्लॉय, ये एक प्रोविजन है। नाउ ये तो रहा परमानेंट एम्प्लॉय के लिए। नाउ कम्स टेम्पररी एम्प्लॉय, टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या उन्हें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दिया जा सकता है? ऑफकोर्स दिया जा सकता है, तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। 6 मंथ अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए दी जाती है, अगर उन्होंने 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस दे दिया है तो उन्हें 6 मंथ के लिए इन ए स्ट्रेच EOL दिया जा सकता है। टेम्पररी गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट के लिए भी दिया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द सर्विस जो उन्होंने ऑलरेडी किया है। EOL ग्रांट करने का कोई लिमिट नहीं है, इट कैन बी ग्रांटेड टू एनी नंबर ऑफ डेज प्रोवाइडेड, जो कि एक नॉर्मल क्लॉज है कि कोई भी लीव इन एक्सीडिंग 5 years विदाउट द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट नहीं दिया जा सकता है। तो द सेम रूल अप्लाई फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं है, जितना भी चाहे आप EOL ले सकते हैं, लेकिन 5 years से एक्सेस नहीं होना चाहिए, और एल्स द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज नीडेड। वेल, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि क्या कोई ऐसा प्रोविज़न है जहाँ पे अगर कोई एक एम्प्लॉय 5 years से ज़्यादा ऑफिस नहीं आते हैं, वॉट एवर इज़ द रीज़न, और उन्हें लीव रेगुलराइज करना होता है, सो कैन दैट बी ग्रांटेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? वेल, इसका जवाब आप खुद से ढूंढें, सर्च करें, गूगल करें, खुद बुक्स पढ़ें, खुद से ढूंढें, एंड डू राइट दिस इन अ कमेंट सेक्शन। इस सवाल का जवाब बाद में किसी और वीडियो पे डिस्कस करेंगे। अब बातें करते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अफेक्ट क्या करती है आपके अर्न लीव पे या फिर HPL पे। HPL पे कोई भी प्रभाव या कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जिस तरीके से आप 10 डेज जनवरी और जुलाई में अर्न करते हैं वो उसी तरीके से आप अर्न करते रहेंगे, इररिस्पेक्टिव आपने कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जनवरी 1 से लेकर के 30 जून तक आप EOL पे रहे हैं, उसके बाद भी 1 जुलाई में आपको 10 डेज HPL क्रेडिट हो जाएगा।
बट द केस इज़ डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू अर्न लीव। अर्न लीव में कुछ डिफरेंस है, कुछ सब्ट्रैक्शन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जितना भी आपने EOL लिया है उसको आप 10 से डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 दिन लिया है तो उसको 10 से डिवाइड कर दें, 1 डे माइनस हो जाएगा। सो इफ़ यू हैव अर्न लीव इज़ 15 इन द मंथ ऑफ जुलाई, वो -1 हो जाएगा अगर आपने 10 दिन EOL लिया है। अगर आपका EOL 20 डेज है, अगेन डिवाइडेड बाय 10, 2 दिन माइनस हो जाएगा। 30 है तो 3 दिन माइनस हो जाएगा। सो द मैक्सिमम 15 डेज माइनस हो गया तो आपको नील मिलेगा जुलाई में क्रेडिट फॉर अर्न लीव। अगेन इफ द फ्रैक्शन कम्स टू 0.5, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 15 डेज का EOL लिया है तो दैट इज डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 1.5। ये केस में क्या होगा, ये एक इंटरेस्टिंग केस है। द बेनिफिट गोज टू द एम्प्लॉयज, सो द 15 माइनस 1.5 दैट इज 13.5। तो यहां पे जो क्रेडिट होगा दैट इज 14 डेज। 13.5 वुड बी इक्विवेलेंट टू 14 डेज। अगर ये 0.5 का फ्रैक्शन आता है तो बेनिफिट विल गो टू दी गवर्नमेंट सर्वेंट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव देने की और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑफिस आप नहीं आ पा रहे हैं ड्यू टू सिविल कमोशन, इन दैट केस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ग्रांट किया जाता है विदाउट द मेडिकल सर्टिफिकेट और उसे क्वालिफाइंग सर्विस भी माना जाता है। इसके अलावा अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव के ऊपर अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू पोस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन। I'll get back to you in that. Thank you for watching this video.